हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे ए आर रहमान जी के बारे में, जिन्होंने हाल फिलहाल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो कि कंट्रोवर्सी का विषय बन गया है। कई बड़े सेलिब्रिटीज़ जिसमें से एक कंगना रनौत भी हैं, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है इस पर, और साथ ही साथ ऑडियंस भी अपना अपना रिएक्शन यहाँ पर देती नज़र आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, डिटेल में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ए आर रहमान जी ने बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले लगभग 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कम मिल रहा है और इसके पीछे पावर स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। उन्होंने इशारा किया कि अब जो निर्णय लेने वाले हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये शायद सांप्रदायिक वजह से हो सकता है। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उनको काम कम मिल रहा है, क्योंकि अब जो है सोच लोगों की बदल चुकी है, क्योंकि पार्टी में कोई और है और उसकी वजह से जो सोच है लोगों की इतनी बदल चुकी है कि काम देते वक्त भी क्रिएटिविटी पर ध्यान ना रखकर ये सब सोचते हुए काम दिया जाता है। ये वो कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें सीधा उनके सामने नहीं आती हैं, बल्कि उनको लोग चाइनीज़ विस्पर यानी कि पर्दे के पीछे की बातों के रूप में बताते हैं। मतलब यानी कि उनको अलग तरीके से इसके बारे में बोला जाता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाता है। खास बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि कभी वो खुद सीधे सांप्रदायिक भेदभाव का अनुभव नहीं किए हैं, बल्कि केवल सुना है कि ऐसा हो सकता है। मतलब वो अजम्पशंस ही लगा रहे हैं कि अगर उनको काम कम मिल रहा है तो उसका कारण ये हो सकता है। और वो जो कानाफूसी की इन्होंने बात की, तो शायद पीछे से कुछ लोग होंगे जो इनको बोलते होंगे कि शायद तुझे अब उतना काम इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि अब काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। अब लोगों की सोच अलग होती जा रही है, एक कट्टरपंथी वाली जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लग गई है, ऐसा कुछ उनसे बोला गया होगा। अब इस बयान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो छावा फ़िल्म है ना, वो मतलब सही नहीं है, वो भी विभाजन का काम करती है। उसमें कुछ ऐसे सीन हैं जिनको ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है, कुछ और पेश करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको एक और ख़ास बात मैं बता दूँ कि छावा मूवी में म्यूज़िक दिया है, ए आर रहमान जी ने काम किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मूवी में उन्होंने काम इसलिए किया क्योंकि ये जो मूवी है ये साहस का संदेश देती है, काफ़ी अच्छा संदेश इस मूवी से आता है जो कि ब्रेवरी का है, इसलिए हमने इसमें काम किया है। अब इसके बाद जो है कंगना रनौत का आता है स्टेटमेंट। अब कंगना रनौत ना बोलें ऐसे किसी स्टेटमेंट पर, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कंगना ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में प्रेजुडिस्ड और हेटफुल ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जितने कि ए आर रहमान है। कंगना ने कहा कि वो रहमान से उनकी फ़िल्म इमरजेंसी के लिए मिलना चाहती थी, लेकिन उनको मना कर दिया गया मिलने से, और कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। कंगना ने कहा कि डियर रहमान जी, मैंने जितना प्रेजुडिस्ड और पार्शियलिटी इस फिल्म इंडस्ट्री में सहा है, क्योंकि मैं किसी भगवा रंग वाली पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, ऐसा कंगना का कहना है। और मैंने आप जैसा प्रेजुडिस्ड और हेटफुल इंसान नहीं देखा है। और उन्होंने ये भी बोला कंगना ने कि मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी जो फ़िल्म है इमरजेंसी वो ए आर रहमान को नरेट करूँ, ताकि मतलब वो शायद काम चाह रही थी कि उनके साथ कोलैबोरेट करना, लेकिन ए आर रहमान ने इस स्टोरी को सुनना, इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको नरेशन उसका सुनने के बजाय सीधे कंगना से मिलने से ही मना कर दिया था, ये कहकर कि ये एक प्रोपोगेंडा फिल्म है। आगे कंगना कहती हैं कि जबकि जो इमरजेंसी है वो एक मास्टरपीस कहलाई है। जितने भी क्रिटिक्स हैं वो चाहे ऑपोजिट पार्टी के हों चाहे जैसे भी हों, उन्होंने उस मूवी को अप्रिशिएट किया है, और यहाँ तक कि जो ऑपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने तक उनको फ़ैन लेटर्स भेजे थे मूवी देखने के बाद। तो ये सब जो है कंगना रनावत बोलती हैं, और ये भी लास्ट में कहती हैं कि आई फील सॉरी फॉर यू, आगे वो हैशटैग इमरजेंसी लगाती हैं। तो ये है कंगना रनौत का स्टेटमेंट। इसके अलावा सिंगर शान ने भी बोला है कि वो ए आर रहमान के बयान से सहमत नहीं है, और कहा कि संगीत इंडस्ट्री में सांप्रदायिक कोण नहीं होता है, ये सिर्फ प्रतिभा और काम के ऊपर होता है। जावेद अख्तर जो कि लेखक और गीतकार हैं, उन्होंने भी रहमान के बयान को नकारते हुए कहा है कि इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता नहीं है, और आगे उन्होंने कहा कि शायद लोग रहमान को इतना बड़ा कलाकार के रूप में सम्मानित करते हैं कि छोटे प्रोड्यूसर्स उनसे दूर रहते हैं।
लेखिका शोभा डे ने भी स्टेटमेंट दिया है। शोभा का कहना है कि रहमान के कम्युनल टिप्पणी को वो खतरनाक मानती हैं क्योंकि इससे वर्तमान बहस और तेवर और भी तेज हो सकते हैं। अब रही बात ऑडियंस की, तो कुछ लोग रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रहमान जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री में पावर पॉलिटिक्स वास्तविक है और ये सुनकर क्लास, धर्म, पावर जैसी चीज़ों पर बात करने लायक भी है। दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि ये एक बड़ा कलाकार होने के बावजूद आलोचक बनकर ओवर रिएक्ट कर रहा है। कुछ ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में आज भी काम वैल्यू और प्रतिभा की वजह से मिलता है, ना कि धर्म की वजह से। और सबसे ज़्यादा उनको हेट अगर मिल रही है तो वो इस वजह से कि आप एक तरफ बोलते हो कि छावा मूवी जो है बांटने वाली मूवी है, इसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो कि बढ़ा चढ़ाकर या अलग तरीके से पेश किए गए हैं और इसी फिल्म में ए आर रहमान ने म्यूज़िक दिया हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं कि क्या ए आर रहमान को पैसे ज़्यादा भा गए थे उस मूवी के, जो उन्होंने इस मूवी की बुराई भी की है और एक तरफ उस मूवी में काम भी किया है। हालांकि ए आर रहमान ने बोला है कि उन्होंने इस मूवी में काम इसलिए किया क्योंकि ये ब्रेवरी को प्रोत्साहित करती है। इसमें जो साहस की कहानी पेश की गई है वो उन्हें काफ़ी पसंद आई थी, जिसके लिए उन्होंने इस मूवी को किया है। हालांकि सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं इस पर। आपकी क्या है, आपको क्या लगता है कि जो ए आर रहमान ने कहा वो सही है या गलत, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे मैं अपनी बात कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ए आर रहमान एक बहुत बहुत बड़ा नाम है, जो कि जावेद अख्तर जी ने लिखा हुआ है कि वो इतने बड़े कलाकार के रूप में सम्मानित हैं कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो शायद ए आर रहमान जी के साथ काम करने से डरते हैं। ऑब्वियसली जब कोई इतना बड़ा कलाकार होगा तो छोटे प्रोड्यूसर्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इसलिए वो उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इतना पैसा शायद वहाँ नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए वो दूसरे कलाकारों के पास चले जाते हैं। वो बात मुझे जावेद अख्तर जी की काफ़ी यहाँ पर सही लगी है। अब आपको यहाँ किसका स्टेटमेंट ज़्यादा सही लगता है, किसको आप यहाँ सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।